एक लड़का बस ये देखना चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड वीडियो कॉल पर किससे बात कर रही है, लेकिन जब उसने ध्यान से शीशे में रिफ्लेक्शन देखा तो जो नजारा था वो उसके होश उड़ाने वाला था। उसने चुपचाप अपने फोन से उस रिफ्लेक्शन की फोटो ले ली। जब उसने फोटो झूम करके देखी तो उसमें जो इंसान दिखा वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त ब्रिजेश था। ठीक उसी वक्त ब्रिजेश का कॉल आ गया। कॉल पर ब्रिजेश बीमार होने का नाटक करता है और कहता है कि उसे ऑफिस जाना है, लेकिन उसकी तबीयत खराब है तो समर लड़का उसकी जगह शिफ्ट संभाल ले। ये सुनते ही समर को सब समझ में आ गया, ब्रिजेश उसके घर आने वाला है। समर ने तुरंत प्लान बनाया और एक्टिंग करते हुए बोला, ठीक है मैं चला जाऊंगा। लड़की ने समर को नाइट शिफ्ट पर जाते सुना और बनावटी मायूसी से बोली, फिर से अकेले ही रहना पड़ेगा। लेकिन समर के जाते ही कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुलता है और अंदर आता है ब्रिजेश। दोनों मिलते ही करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी डोर बेल बजती है। घबराकर वो समझते हैं कि समर वापस आ गया। लड़की जल्दी से ब्रिजेश को अंदर छिपा देती है। दरवाजा खोलने पर सामने खड़ा है एक बंदा जो काले चश्मे लगाए हुए है। लड़की उससे पूछती है कि वो कौन है। वो खुद को समर का बिजनेस पार्टनर बताता है और कहता है कि उसे समर के लिए डिलीवरी करनी है। जब वो एक बॉक्स खोलता है और अंदर नोटों की गड्डियां दिखती है तो लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो फौरन बोलती है, मैं समर की गर्लफ्रेंड हूँ, आप ये मुझे दे दीजिए। लेकिन चश्मे वाला कहता है कि ये डिलीवरी समर को ही पर्सनली देनी है और उसके साइन भी चाहिए। तभी ब्रिजेश बाहर आता है और झूठ बोलता है कि वो ही समर है। चश्मे वाले को कोई शक नहीं होता और वो साइन लेकर चला जाता है। जैसे ही वो जाता है ब्रिजेश और लड़की बॉक्स खोलते हैं और पैसों को देखकर अपनी नई जिंदगी के सपने बुनने लगते हैं, समर को धोखा देकर। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो समर के प्लान का हिस्सा बन चुके हैं। तभी एक बार फिर डोर बेल बजती है। लड़की दरवाजा खोलती है और इस बार सामने है दो पुलिस वाले और साथ में वही चश्मे वाला आदमी। लड़की घबराकर पूछती है, क्या हुआ? पुलिस वाले बस इतना कहते हैं, अंदर चलो सब पता चल जाएगा। जैसे ही वो अंदर आते हैं देखते हैं कि ब्रिजेश बिना शर्ट के सोफे पर पड़ा है। पुलिस वालों की मौजूदगी में चश्मे वाला उसे पहचानता है, ये ही है समर, और बताता है कि उसके हाथ पर फ्लोरोसेंट मार्क भी है। पुलिस चेक करती है और पक्का हो जाता है। ब्रिजेश समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। इल्जाम है बैंक रॉबरी और बैंक के एक कर्मचारी को कोमा में डाल देना। कम से कम 20 साल की सजा तय है। ये सुनते ही ब्रिजेश घबरा जाता है और चिल्लाता है, मैं समर नहीं हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। तभी लड़की भी दौड़ती हुई आती है और कहती है, सच में ये समर नहीं है। पुलिस वालों को शक होता है, अगर ये समर नहीं है तो इसके कपड़े क्यों नहीं है और ये समर के घर में क्या कर रहा है। वो कहते हैं कि छोड़ तो देंगे लेकिन रिश्ता प्रूव करना पड़ेगा, सब रिकॉर्ड होगा। लड़की जैसे ही सच्चाई बोलने लगती है समर अंदर आता है। ब्रिजेश फौरन पुलिस वालों से कहता है, वो देखो वही है असली समर। लेकिन अगली ही सेकंड समर उन पुलिस वालों और चश्मे वाले से हाथ मिलाने लगता है। असल में ये तीनों पुलिस वाले और चश्मे वाला समर ने ही हायर किए थे। मकसद था सबूत इकट्ठा करना ताकि लड़की को बिना कुछ दिए अपनी जिंदगी से निकाल सके। आखिर में जब सच्चाई सामने आ जाती है तो लड़की और ब्रिजेश चुपचाप शर्मिंदा होकर वहां से निकल जाते हैं।